अभी हम पटना में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और यहीं से खड़े होकर खुलेआम ये बात कहना चाहते हैं कि एक पूरे साजिश और षड्यंत्र के तहत पहले छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाया जाता है, सारी परीक्षाएं देर से की और कराई जाती हैं और इसके बाद कहा जाता है कि हमारी संस्था घाटे में चल रही है और इस वजह से हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। यही काम बीएसएनएल के साथ हुआ और यही काम रेलवे के साथ भी होगा अगर सही तरीके से सारी चीज़ें पटरी पर लौट के नहीं आई तो। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए वकील जगजीत भट्ट हैं और जब हम वकील साहब को पकड़ के लाते हैं तो बस इतना समझ जाइए कि मुद्दा गंभीर होता है और सिर्फ गाली गलौज और गलतफहमी करने के लिए नहीं लाते हैं, बढ़िया से ये बताने के लिए लाते हैं कि सरकारों की जिम्मेवारी क्या है और उसने किया क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रेलवे के अधिकारियों को और रेलवे की जो आरआरबी की टीम ने एग्जाम लिया है बच्चों को, वो क्या मूर्ख समझती है इन बच्चों को। टेक्निकल बातें ये पॉइंट में लिखा गया है, 13.1 पढ़ लीजिए, 6.1 पढ़ लीजिए, इतनी तकनीकी बातें लिखी गई हैं। उनको लगता है कि ये मामले में कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। इतनी तकनीकी बात लिख कर कोई देखिए, हिज कंट्री इज गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी जा सकता है, ये ना समझे। रेलवे ने लिखा क्या है, किस मुद्दे पे? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि रेलवे ने इसमें लिखा ये है कि जो रिजल्ट इन्होंने दिया है वो साढ़े तीन लाख के आसपास इन्होंने रिजल्ट दिया है। तो अब 3.5 लाख का जो रिजल्ट इन्होंने दिया है और कहा था कि मैं 20 टाइम्स जो देंगे हम रिजल्ट, तो एक बच्चे को इन्होंने हर एक कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट दिया है वो कैटेगरीज वाइज एक बच्चे को 4-4, 5-5 पदों पे सिलेक्शन हो गया है उनका, और एक बच्चा एक ही ना नौकरी करेगा साहब। तो उस तरीके से देने की, यहाँ पे रुक जाइए, पहले लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार ने या रेलवे मंत्रालय ने एक पदों पे मतलब 4 अलग अलग पदों पे एक ही लड़के को जो है एग्जाम पास करा के और उन्हें कह दिया गया है कि आप काबिल है। अब बताएं कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कि एक साथ 4 नौकरी कर लेगा। बस इस बात का जवाब पहले रेलवे मंत्रालय दे दे। उसके बाद जो CBTT 2 होगा उसके बाद एक बच्चा 4 एग्जाम भी देगा और वो एक एग्जाम देगा चेन्नई में, एक देगा बेंगलोर में, एक देगा पटना में और एक देगा मुंबई में। बताइए ये कैसे इनजस्टिस है? एक बच्चा 4 एग्जाम दे देगा, तो ऐसे रिजल्ट निकालने की क्या जरूरत थी कि भाई आपने कैटेगरी फर्स्ट एग्जाम लिया, क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम था, और आपने क्या किया फर्स्ट CBTT में किया क्या आपने, ये पूरा का पूरा जो आपने किया वो कैटेगरी वाइज रिजल्ट दे दिया। ये कहीं से भी जस्टिस नहीं है उन बच्चों के साथ, ये इनजस्टिस है, वो कतई सही नहीं है। तो इस बात का जवाब चाहिए, नहीं तो फिर सरकार वही कहेगी कि हमारी संस्थाएं घाटे में जा रही हैं क्योंकि एक साजिश और षड्यंत्र के तहत डुबाने का काम ही किया जा रहा है अपनी संस्था को, और इसके बाद कहा जाता है कि हम इसको बेचेंगे नहीं तो फायदा होगा कैसे। बाकी अभी रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के मूड में सरकार है कि नहीं, ये बताइए। देखिए, मैं एडवोकेट आदमी, जब तक मैं तथ्यों में नहीं जाऊंगा मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब नहीं है ना। नहीं, ये मैं कैसे बोलूं, मेरे पास बिना एविडेंस के मैं कोई बात नहीं करता हूं। मैं एडवोकेट हूं, तो एडवोकेट होने के नाते सबसे पहले एविडेंस होना चाहिए, देन विल गोइंग टू द मैटर्स में हम लोग जाएंगे। ये आप लोग का है, मीडिया वाले आप लोग चलाते रहिए जो चलाना है, लेकिन ये जो हुआ है बच्चों के साथ कतई सही नहीं है कि एक बच्चा 10-10 एग्जाम में 10-10 कैटेगरी में 10 पदों निकली और उसमें सारे में फॉल कर गया। ये तो एकदम इनजस्टिस है इन बच्चों के साथ। मैं अभी भी आपके सामने कह रहा हूँ और मीडिया के सामने कह रहा हूँ, सारे लोग रेलवे के अधिकारी जो भी आरआरबी के अधिकारी हैं वो इतनी तकनीकी बातें लिख कर ये ना सोचे कि कोर्ट नहीं जा सकते हैं बच्चे। कोर्ट इसलिए कोई नहीं जाना चाहता है कि ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है बहुत सारे कोर्ट में, इसलिए। बट ये जो बातें लिखी गई हैं ये तो निकल जाएंगे कह के कि सर हमने तो कह दिया है। मान लीजिए कि अगर कल इनमें से यानी कि जिस मुद्दे पर लड़ाई शिक्षक लोग लड़ रहे हैं, छात्र लोग लड़ रहे हैं, रेलवे ने ऑलरेडी कह दिया कि हम इसी तरह से पेपर कराएंगे, इसी तरह से एग्जाम लेंगे और इसी तरह से भर्ती भी लेंगे। जी, अगर उनका ये देखेंगे, अगर उनके क्लॉज को पढ़ेंगे तो रेलवे कहीं नहीं फंस रही है, कहीं फंसेगी नहीं। वो तो कह देगी कि सर हमने प्रायर नोटिफिकेशन जो एडवर्टीजमेंट निकाला था वो एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस दे देगी कि भैया हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो पहले कह दिया है। और बच्चे इतने बेरोजगारी के मारे हुए हैं कि इतना क्लास पढ़ने में लगे हुए हैं, नौकरी मिल जाए वही काफ़ी है भाई। और एक बच्चा दिन भर रात भर यहाँ पटना में मर के और तमाम जगह हिंदुस्तान के तमाम जगह रहकर अभाव में पढ़ रहा है, तो उनके साथ तो ये इनजस्टिस कर रही है सरकार। बाकी ट्विटर पर रेलवे की जितनी बदनामी हुई है वो बताने की जरूरत नहीं। पूरे देश के साथ पूरे विश्व ने देखा है कि कितने घटिया तरीके से एग्जाम लिया जाता है। 2019 का पेपर 2022 में रिजल्ट आता है। अगर इसके बाद भी समझदारी नहीं होती है और अपनी थुथु करने और कराने के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो लानत है ऐसे मंत्रालय पे, लानत है ऐसी सरकारों पे। देखिए, और मैं बच्चों के साथ भी कहना चाहूंगा कि बच्चे भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ट्विटर पे जो भी कैंपेन चलाए
दिखाया जा रहा है। क्योंकि आपके पास और भी कोई रिसोर्सेज हो तो उसमें करिए, लेकिन ये रिसोर्सेज कीजिए जहां आप सरकार को घेर सकते हैं। जो भी सरकार के मंत्री हैं उनको आप लोग करिए, रिट्वीट करिए और ये कहिए कि नहीं, ये एग्जाम में इनजस्टिस हुआ है और ये कतई सही नहीं है। बस मैं आपके माध्यम से बच्चों से यही अपील करना चाहता हूँ। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे कृष्ण मुरारी पांडे थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।